27 से 32 क्विंटल तक की एवरेज पा सकते हैं। ये वैरायटी पहले से ही उपचारित रहती है। इस वैरायटी में ब्राउन रस्ट या येलो रस्ट रोग नहीं आता है। इस वैरायटी से प्राप्त होने वाले दाने बहुत ही बढ़िया सुनहरे भूरे रंग के होते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की बुआई का समय आ गया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि अधिक पैदावार लेने के लिए हम गेहूं की कौन सी वैरायटी की बुआई करें। तो अगर आप गुणवत्तापूर्ण फसल और अधिक पैदावार पाना चाहते हैं तो आप देहात DWS 777 वैरायटी की गेहूं की बुआई कर सकते हैं। और इस वैरायटी की बुआई का समय की बात करें तो आप 15 नवंबर से 30 नवंबर तक भी इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। और जहां तक बात रही इस वैरायटी की विशेषताओं की, तो इस वैरायटी से प्राप्त होने वाले दाने बहुत ही बढ़िया सुनहरे भूरे रंग के होते हैं। बुआई के बाद फसल पकने में 120 से 130 दिन का समय लगता है और इसके पौधों की लंबाई 100 से 105 सेंटीमीटर तक रहती है। और इस वैरायटी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस वैरायटी में ब्राउन रस्ट या येलो रस्ट रोग नहीं आता है। अगर आप 1 एकड़ खेत में DWS 777 गेहूं की वैरायटी लगाते हैं तो आप 27 से 32 क्विंटल तक की एवरेज पा सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये वैरायटी पहले से ही उपचारित रहती है, इसलिए बुआई से पहले बीज उपचार करने की जरूरत नहीं रहती है। और इस वैरायटी को सभी तरह के क्षेत्रों में बुआई कर सकते हैं। तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की जरूरत रहती है, क्योंकि गेहूं की उन्नत वैरायटी और बीज की सही मात्रा पर हमारी फसल पूरी की पूरी डिपेंड रहती है। तो इसके लिए सबसे पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार करना है। कई बार खेत तैयार करने में हम नमी और खादों की सही मात्रा पर ध्यान नहीं रखते हैं, जिससे आगे चलकर किसानों को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। इसलिए अच्छी उपज पाने के लिए सबसे पहले खेत को अच्छी तरह से जुताई करें। जुताई के समय खेत में सभी तरह के खरपतवार और पिछली फसल के अवशेष को बाहर निकाल दें और उसके बाद ही खाद डालें। और खाद में हमें लेना है NPK, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम DAP 1846 खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके साथ 20 से 25 kg प्रति एकड़ MOP, मतलब म्यूरेट ऑफ पोटाश अलग से जरूर डालना चाहिए, क्योंकि DAP में पोटाश की मात्रा 0 होती है। और किसान भाइयों, किसी भी पौधे को 3 मेजर पोषक तत्व चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। इसलिए रबी की फसलों में बुआई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश देना बहुत ही जरूरी होता है। और इसके अलावा देहात का ही स्टार्टर भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये स्टार्टर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो पौधों की जड़ों के साथ तालमेल बनाकर फसलों की पैदावार बढ़ाने में काफी मदद करता है। इसलिए खेत की जुताई के समय 4 kg प्रति एकड़ स्टार्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट ही मिलेंगे। और हमारे कई किसान भाई हाथ से छींटा देकर भी गेहूं की बुआई करते हैं, जिससे गेहूं की बीज की जरूरत थोड़ा सा ज्यादा रहती है, क्योंकि कई बार दाने ऊपर रह जाते हैं और कई बार दाने ज्यादा गहरे चले जाते हैं, जिससे बाद में खरपतवारों को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। इसलिए बुआई हमेशा कतारों में ही करनी चाहिए। सभी कतारों के बीच 18 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें और बुआई करते समय बीज को अधिक गहराई में ना लगाएं, जिससे बीजों का अंकुरण अच्छी तरह से नहीं होता है। और बीजों का अंकुरण अच्छे से हो तो इसके लिए जरूरी है कि आप 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर ही बुआई करें। और किसान भाइयों, अगर आप पिछले सालों की तुलना से इस साल ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी देहात सेंटर से गेहूं की DWS 777 उन्नत वैरायटी को खरीद सकते हैं। अपना नजदीकी देहात सेंटर जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने गेहूं की उन्नत वैरायटी और उसकी बुआई के बारे में बात की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसलिए इस जानकारी को अन्य किसानों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।